रात लगभग 11:40 की थी। अपार्टमेंट के गलियारों में हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे जाती। विशाल हमेशा की तरह अपनी नाइट शिफ्ट से घर लौट रहा था। आज उसका मन अजीब बेचैनी से भरा हुआ था, जैसे कुछ होने वाला हो। वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा ही था कि अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। चीख इतनी दर्द भरी, इतनी असहाय थी कि विशाल का दिल धड़कना मानो भूल गया। आवाज़ अपार्टमेंट 305 से आई थी, वही कमरा जिसमें कुछ महीने पहले एक लड़की रहने आई थी। नाम था सिमरन। विशाल ने कभी उससे ज़्यादा बात तो नहीं की थी, लेकिन एक दो बार लिफ्ट में मुलाकात हुई थी। शांत, मासूम और थोड़ी डरी डरी सी लगती थी, जैसे किसी अनजाने डर के साथ जी रही हो। चीख दोबारा आई, इस बार और भी ज़्यादा तेज़। बचाओ, कोई है क्या? प्लीज़। विशाल ने बिना सोचे समझे दरवाज़ा खटखटाया। सिमरन, दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ साफ सुनाई दी। विशाल ने हिम्मत जुटाई और ज़ोर से धक्का मारा। दरवाज़ा खुल गया, लेकिन जो अंदर दिखा उसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। कमरे का सामान बिखरा हुआ था। सिमरन कोने में दबकर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर भरा हुआ था, और सामने खिड़की के पास कोई अंधेरे में खड़ा था, काले हुडी में, चेहरा ढका हुआ। वो आदमी खिड़की से छलांग लगाकर नीचे भाग गया। विशाल तुरंत सिमरन के पास गया। तुम ठीक हो? ये कौन था? सिमरन रोते रोते बस इतना ही बोल पाई। वो फिर आ गया। मैं कहती थी ना कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन कोई मुझे गंभीरता से नहीं लेता। विशाल ने उसके कांपते हाथ थामे। अब मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। पहले पानी पियो और बैठो। सिमरन कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में भरोसा पहली बार उभरा। सिमरन का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। विशाल ने उसे सोफे पर बैठाया और पूरा कमरा देखा। ऐसे तो कोई चोर नहीं आता। यह कोई चोरी नहीं, सीधा निशाना था। कौन है वो? विशाल ने पूछा। सिमरन ने गहरी सांस ली। वो आर्यन, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, मारता था, धमकाता था। जब मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की तो उसने कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। विशाल के भीतर गुस्से की एक लहर उठी। और तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? सिमरन ने तुरंत सिर झुका लिया। की थी, लेकिन उसके घर वाले पैसे वाले हैं। केस दब गया। सबको लगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। यहाँ शिफ्ट इसलिए हुई कि शायद वो पीछा छोड़ दे, लेकिन आज देख लिया आपने। सच्चाई सुनकर विशाल की रगें तड़क उठीं। अब वो दोबारा नहीं आएगा, मैं हूं ना। सिमरन ने उसकी ओर देखा। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? हम तो मुश्किल से 2 बार मिले हैं। विशाल मुस्कुराया। इंसानियत के लिए किसी पुराने परिचय की ज़रूरत नहीं होती। उसकी यह बात सिमरन के दिल में गहराई तक उतर गई। लेकिन तभी बाहर गलियारे में किसी के कदमों की हल्की आवाज़ आई। दोनों चुप हो गए। सिमरन का चेहरा फिर सफ़ेद पड़ गया। ये फिर हो सकता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो आज ही मेरे पीछे है। विशाल ने खिड़की से झांककर नीचे देखा। एक काली बाइक दूर खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी सिमरन ने बताई थी। वो नीचे ही है, विशाल ने धीमी आवाज़ में कहा। सुनो, आज तुम मेरे घर चलो, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। सिमरन ने पहले मना किया, लेकिन डर इतना ज़्यादा था कि वह मान गई। विशाल ने दरवाजे पर ताला लगाया और उसे अपने फ्लैट में ले आया। रात 2 बजे वह जाग गया। सिमरन उसके बेड के पास बैठी रो रही थी। क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। अगर वो चला भी गया हो तो भी वो फिर आएगा। वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। विशाल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। जब तक मैं हूँ तुम सुरक्षित हो, मैं वादा करता हूँ। अगले 2 दिन दोनों ने पुलिस में शिकायत दी, सीसीटीवी फुटेज जमा किए और आर्यन की बाइक की पहचान भी साफ हो गई। पुलिस ने कहा वे एक्शन लेंगे, लेकिन कब ये तय नहीं था। सिमरन अब विशाल के साथ ही रहती थी। धीरे धीरे वह थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगी, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। तीसरे दिन शाम को विशाल काम से लौटा तो उसे लगा कि दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। सिमरन? कोई जवाब नहीं। वह अंदर दौड़ा। कमरा बिखरा हुआ था, खिड़की टूटी हुई और सिमरन गायब। टेबल पर एक चिट्ठी थी। उसे लेने आया हूँ, मुझे तलाश मत करना। अगर कोशिश की तो ये आखिरी बार होगा जब तुम उसकी सांसें सुनोगे। आर्यन। विशाल की नसें गुस्से से भर गईं। उसने बिना सोचे पुलिस को कॉल किया और बाइक उठाकर उस पुराने गोदाम की तरफ निकला जहां सिमरन ने बताया था कि आर्यन उसे पहले ले जाता था। गोदाम सुनसान था, लेकिन अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। सिमरन! विशाल ने चिल्लाया। जैसे ही वह अंदर घुसा, आर्यन अचानक पीछे से लोहे की रॉड लेकर आया। बहुत हीरो बन रहा है, इसे आज खत्म कर ही दूंगा। लेकिन विशाल तैयार था। दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हुई।
रॉड, पत्थर और मुक्कों की आवाज़ गूंज रही थी। सिमरन बंधी हुई थी, रो रही थी। विशाल, बचकर जाओ प्लीज़। विशाल ने पूरी ताकत से आर्यन को धक्का दिया। वो ज़मीन पर गिरा और उसके हाथ से रॉड दूर जा गिरी। पुलिस की सायरन की आवाज़ आने लगी। शायद किसी ने गोदाम के बाहर लड़ाई देख ली थी और कॉल कर दिया था। आर्यन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सिमरन कांपती हुई विशाल से लिपट गई। तुम नहीं आते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। विशाल ने उसे कसकर सीने से लगाया। मैंने कहा था ना, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद सिमरन का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। वह विशाल के साथ एक नए शहर में रहने लगी। नई जिंदगी, नया सुकून। एक शाम सिमरन ने धीमी आवाज़ में कहा, तुमने मेरी जान बचाई और शायद मेरी जिंदगी भी। क्या तुम हमेशा साथ रहोगे? विशाल मुस्कुराया। मैं तो उसी दिन से साथ हूँ जिस दिन वो पहली चीख सुनी थी। सिमरन ने अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया और उस रात पहली बार उसे सुकून की नींद आई।